10, 90, 182 और 112। आप अगर कहीं फंस जाइए, कोई आपको परेशान करे, लड़के आपको या लड़कियों को या फिर आप लोग भी, जैसे कोई लड़कियां आपको टॉर्चर कर रही हो, आपके साथ मिसबिहेव कर रही हो, आपको फंसाने का प्रयास कर रही हो, तो आप उस नंबर को डायल करके पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही शोषित होती हैं, लड़की से ज़्यादा अभी लड़की भी शोषित हो रहे हैं। तो अगर आप लोग को कभी ऐसा लगे कि कोई लड़की मेरे पीछे पड़ी है और हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, तो आप तुरंत कॉल करके उससे हेल्प ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? और आप लोग भी ना, जैसे आपको बताएंगे मैम कि क्या ट्रिक है, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कोई लड़का आपको छेड़े या आपको पकड़ने का प्रयास करे, तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये सारी बात मैम आपको लिखी है। इसमें हम महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में इसकी जानकारी करें और उसमें क्या हमारे लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, क्या हमारी हेल्प के लिए सरकार कर रही है, उसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो महिलाएं, पहले तो लड़कियों के मन में ये रहता है कि हम तो लड़की हैं, जो ये चीज़ें हैं कि हाँ लड़की हैं और कमज़ोर है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ लड़की है तो कमज़ोर है। लड़की मतलब कमजोरी का प्रतीक नहीं है कि हाँ लड़की कमज़ोर है। लड़की मतलब महिला शक्ति, सशक्तिकरण हो रहा है, तो महिला तो खुद ही शक्ति का स्वरूप है ना। महिला अगर देवी देवताओं में देखोगे तो जो दुर्गा माँ है वो शक्ति का ही स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, उनको पूजनीय माना जाता है। उनको अगर देवताओं को भी जरूरत पड़ती है तो उनसे मदद मांगने आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऐसे नहीं कि हाँ आदमियों से कमज़ोर हूँ, लड़कों से कमज़ोर हूँ, या लड़के वो चीज़ कर सकते हैं मैं वो चीज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए पहले तो आप अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ मैं अकेले नहीं हूँ और मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। जब आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा तो अपने आप आपका मनोबल ऊँचा हो जाएगा। और दूसरी बात, जब आप लोग घरों से बाहर चलती हैं, बाहर जैसे पढ़ने आई हैं, कहीं भी आप कोचिंग के लिए जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो आप लोग पहले तो 2-3 लोगों में ग्रुप बना के चलिए, जो आसपास के आपके साथ और भी सहेलियाँ होती होंगी, आती होंगी आपके साथ, तो आप हमेशा उनके साथ चलिए। और कहीं भी अगर जा रही हैं तो अगर आपके पास मोबाइल है, ऑटो में बैठ रही हैं, बस में बैठ रही हैं, कहीं भी बैठ रही हैं, अगर किसी भी साधन में, तो आप वहाँ उसका नंबर नोट कर लीजिए, मोबाइल से उसे क्लिक कर लीजिए, ड्राइवर की फ़ोटो ले लीजिए, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को उसे सेंड कर दीजिए कि हाँ मैं इस ऑटो से या इस बस से मैं घर आ रही हूँ या कहीं भी जा रही हूँ, ताकि आपके घर वालों को और रिश्तेदारों को ये जानकारी हो कि आप किस चीज़ से साधन लेके, किस सवारी से आप आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। बहुत लोग होते हैं कि आप जल्दी और किसी को मालूम ही नहीं कि आप गई कहाँ, आप बता के गई कोचिंग, चलिए किसी सहेली के यहाँ कहीं और चली गई, और कोई भी दुर्घटना हो गई, घर वालों को कुछ मालूम ही नहीं कि आप क्या कर रही हैं, कहाँ गई हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं जा रही हूँ कहीं तो उस हिसाब से मैं अपने आप को सुरक्षित करके चलो। और दूसरी चीज़ें हैं कि आप जैसे घर से निकल रही हैं और 2-3 लोगों के ग्रुप में जाइए, कहीं भी जा रही हैं, अगर एक रास्ता है तो 2 रास्तों का चुनाव करिए कि हाँ कभी इस रास्ते जाइए, कभी किसी को ये ना हो कि आप रेगुलर उसी रास्ते से कंटिन्यू जा रही हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि आपके पीछे कोई है, आपको देख रहा है, तो ये सुबह इतने टाइम जा रही है, शाम को इतने टाइम यहाँ से आ रही है, ऐसे जा रही है, मतलब रेगुलर अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ करेंगे तो अगला आदमी जो आपके पीछे है या आपको देख रहा है तो वो जान जाएगा आपकी पूरी एक्टिविटी क्या है, दिन भर में आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमेशा 2-3 रास्तों का चुनाव कर, कभी इस रास्ते से कभी उस रास्ते से आप लोग आइए जाइए। और जो सरकार द्वारा आप लोगों के लिए योजनाएँ चलाई गई हैं, जैसे हेल्प डेस्क, सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया है और उसे अक्टूबर माह से लेके 8 मार्च तक चलाया जा रहा है। हेल्प डेस्क तो हमेशा चलता रहे कंटिन्यू, लेकिन मिशन शक्ति जो है वो अक्टूबर से लेके अब तक इस नवरात्र तक चलेगा। एक चीज़ पे हम ऐड कर दे रहे हैं, मोबाइल जो आप लोग ऑनलाइन दोस्ती करते हैं वो बहुत पहचानते नहीं हो किस तरह से है, किस जगह से है, और वो क्राइम करते हैं। आपका पूरा डाटा ले लेते हैं, आपका डाटा लेने के बाद आपके साथ गलत तरीके से आपका शरीर का, आपके चेहरे का, आपके बॉडी का वो गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे, जिससे आपकी प्रतिष्ठा जाने का डर आता है आपके फैमिली का। उस समय आपको लगता है कि या फिर मैं सुसाइड कर लूँ या मैं मेरे माँ बाप की इज्जत कैसे बचेगी। तो आप मोबाइल चलाते हैं, सभी लोग आप गर्ल्स के बच्चे हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान रखिएगा कि
कभी भी लड़के के लिए भी है, लड़कों के लिए भी ये चीजें सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है। तो आप सावधान रहिए कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का अगर आपसे दोस्ती करता है फेसबुक पे, इंटरनेट पे, तो आप पहले उसके बारे में अगर जानिए तभी उसको फ्रेंडशिप के लिस्ट में रखिए। अगर आप उसको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, दूसरे देश का है, दूसरे शहर का है, तो आप कतई उससे दोस्ती न बढ़ाइए, अपनी कोई भी सदस्य उससे मत करिए।